Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the translation and the gender topic in the translation study. और हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स हैं, फीमेल ट्रांसलेटर, उनके हवाले से उनका वर्क, उनकी कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसने मेजर कंट्रीब्यूशन की वो शेरी साइमन थी, जिसने अपनी जो बुक थी जेंडर इन द ट्रांसलेशन के अंदर कहा कि कल्चर आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से डिस्कस किया उसने कल्चर आइडेंटिटी और अक्सर उसने ट्रांसलेशन को एज अ कल्चर टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। अब जो शेरी साइमन थी, शी वाज द सच काइंड ऑफ अ पर्सन फर्स्ट टाइम शी अप्रोचेज द ट्रांसलेशन फ्रॉम द जेंडर स्टडीज़ एंगल। उसने देखा कि आपको देखने की ज़रूरत है ट्रांसलेशन स्टडीज़ को जेंडर के हवाले से। जिस तरह मेल ओरिएंटेड ट्रांसलेशन क्रिएट की जाती है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मिस्ड आउट हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम इस सोसाइटी के अंदर जो है फीमेल्स को हम एज अ सेकेंडरी लेवल दे रहे हैं, सेकेंडरी पोजीशन दे रहे हैं और इसे एज अ इंफीरियर और डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं, इसी तरह ट्रांसलेशन का भी स्टेटस जो है वो इंफीरियर है, डेरिवेटिव है। और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर ऐसा हो रहा है कि लैंग्वेज ऑफ सेक्सिज्म इस्तेमाल किए, जिसमें मेल ओरिएंटेड जो है ट्रांसलेशन उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स को डिग्रेड किया जा रहा है, कमतर समझा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसने ये भी देखा कि विद द डोमिनेंट इमेजेस ऑफ फिडेलिटी, फेथफुलनेस एंड बीट्रेयल के हवाले से। अब सबसे पहले जो चीज़ शॉकिंग थिंग थी वो शेरी साइमन के लिए वो ये थी कि उसने जब जॉर्ज स्टेनर का वर्कआउट, जिसमें मेल ओरिएंटेड इमेजेस का इस्तेमाल किया गया ट्रांसलेशन करते वक्त एज अ पेनिट्रेशन, एक ऐसी पेनिट्रेशन थी आफ्टर द बेबल के बाद, चैप्टर नंबर 10। अब इसने आगे फर्दर कंटिन्यू किया कि ज़रूरत है कि हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ को एज अ फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी के हवाले से देखें। ट्रांसलेशन ही को पढ़ लें, लेकिन हमने फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी के हवाले से इसको डिस्कस करना है। अब इसमें क्या कि बेसिकली आपको जो फीमेल राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, वो सीक करती है आइडेंटिटी, और इसी तरीके से इसने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रांसलेशन वुमेन को, कि हमेशा बॉटम पर रखा जाए, चाहे वो सोसाइटी हो या लिटरेरी हो, लैडर्स हो, तो ज़रूरत है कि दोनों को इक्वलिटी दी जाए, इनको रिकग्निशन दी जाए, इनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन डिफाइन की जाए। इसी तरीके से उसने कहा कि जो फेमिनिस्ट जो ट्रांसलेशन है, फिडेलिटी है, इज़ नाइदर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑथर और रीडर। जैसे कि हम पिछले मार्कर का कॉन्सेप्ट था, कभी हम ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड कर रहे हैं तो समटाइम क्या कर रहे हैं, या हम ऑथर की इंटेंशन को देख रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी, इन चीज़ों की तरफ ही हमारा फोकस है। कितना हम जो टारगेट टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना मैच है, कितनी फिडेलिटी है, कितनी फेथफुलनेस है, उसको हम इसी पे फोकस करते जा रहे हैं। या हम ये देख रहे हैं श्लेमाकर के कंसेप्ट में कि कितना रीडर की तरफ डायरेक्टेड टूवर्ड्स है ट्रांसलेशन, कितना ऑथर की तरफ मूव करती है। जैसे मिनोरिटी का कंसेप्ट है, डोमेस्टिकेशन और इस तरह फॉरेनाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट उसने डिस्कस किए थे। इसी तरीके से अगर आप देखें, वो कहती है कि जब ये जो डायग्राम बनाई गई है, वो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, राइटिंग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, ट्रांसलेशन कर रहे होते हो, तो आप बोथ जो ट्रांसलेटर और राइटर होता है, आपने इस बात का ख्याल करना है ट्रांसलेशन के दौरान, चाहे वो कि राइटिंग करते हुए, राइटिंग प्रोजेक्ट करते हुए, कि राइटर और ट्रांसलेटर दोनों की जो डायरेक्शन का रुख जो है राइटिंग प्रोजेक्ट की तरफ हो, ना कि ऑथर या रीडर की तरफ हो। इसी तरह उसने एक एग्जांपल दी थी, उसने ना एक कल्चर डायलॉग अरेंज किया कनाडा के अंदर। इसमें ये था, कल्चर डायलॉग में एक क्यूबिक और एंग्लोफोन कनाडा के हवाले से डिस्कशन थी, जिसमें बेसिकली 1980 में जिसको नाम दिया गया कमिटेड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। उसमें उसने कहा कि 1980 में जब ये कनाडा में ये उसने कमिटेड प्रोजेक्ट के नाम से ये रिसर्च स्टडी की, तो उसने ये देखा कि उसने कहा कि जो फेमिनिस्ट ट्रांसलेटर है सेट आउट टू एम्फेसाइज देयर आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजिकल पोजीशन। वो भी अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं और अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन को डिटरमिन करना चाहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट नाम आ रहा है जो फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी के अंदर, वो बाबरा गॉडवेड है। अब बाबरा गॉडवेड जो थी, शी वॉज अ थ्योरिस्ट और ट्रांसलेटर। शी वॉज द पर्सनैलिटी, शी वॉज द पर्सन who openly assertive about the manipulation, किस तरह ट्रांसलेशन के अंदर मैनिपुलेशन की गई है, और द फेमिनिस्ट ट्रांसलेटर affirming her political difference मेल एंड फीमेल। इसके अलावा इसने फ्लोरेंट द साइन ऑफ हर मैनिपुलेशन ऑफ द टेक्स्ट। गॉडवेड ने ये किया कि उसने मैनिपुलेशन के एक उजागर के इशू के किस तरीके से औरतों ट्रांसलेशन करते हुए
और फीमेल जो ट्रांसलेटर है उनके वर्क को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा फेमस नेम आता है वो सूजन डी हार्वर्ड का आता है। अब शेरी जो साइमन थी उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जो कि सूजन के हवाले से कि सूजन ने जो उसका उसका जो वर्क था सूजन का, वो था लीज गवर्न लेटर्स। अब इसमें ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी डिफाइन की थी इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, किस तरीके से जब ट्रांसलेशन की जाए तो उसको एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ देखा जाए। अब यहाँ पे जो सूजन थी उसने ये जो है खुद भी ये कन्फेस किया था कि मेरी जो ट्रांसलेशन है इज बेसिकली इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जिसका मकसद है एट मेकिंग द लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जाए, ऐसी ट्रांसलेशन की जाए जो कि बोले स्पीक फॉर द वीमेन, जो औरतों के बारे में बोले, औरतों की आइडेंटिटी आइडियोलॉजी उसको फोकस करे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, द ट्रांसलेशन यूज्ड एवरी ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजी टू मेक द फेमिनिन विजिबल इन द लैंग्वेज। इसने वो हर काम किया जिससे ट्रांसलेशन के अंदर फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स को उजागर किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसने कोटेशन ली। यहाँ पे मैं कुछ आपको वर्ड्स बता रही हूँ, जैसे वन वर्ड है ये ह्यूमन राइट्स का वर्ड है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इसने दी लॉट बेनियर से लिए, और यहाँ पे उसने जो वन का जो वर्ड है इसमें ई जो है वो कैपिटल शो किया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्फिसाइज कर रहा है फेमिनिन को। और इसी तरह कैपिटलाइज जो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो एम है उसे कैपिटल उसे हाईलाइट किया, जिसका मतलब ये इम्प्लिसिट सेक्सिज्म के हवाले से इम्फिसाइज करने के लिए ये उसने कोट किए वर्ड्स। और इस तरीके से शी गेव अस ओपिनियन दैट के ट्रांसलेशन इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड वी शुड डेवलप द लैंग्वेज वी स्पीक फॉर द वीमेन। अब थर्ड वन जो अगर मैं अगर आगे जाती हूँ बाबरा से सूजन हार्वर्ड, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो ट्रांसलेशन स्टडी के अंदर मुख्तलिफ नेम्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, इनमें से एक फेमस नाम वो नाम है जो कि रशिया के अंदर जो रशियन क्लासिक लिटरेचर था उसके अंदर जो फेमस नेम था वो कॉन्स्टेंट गार्नेट का नेम था, जिसने कि रशिया की जो ग्रेट क्लासिक ऑफ रशियन जो थे उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 6 वॉल्यूम के अंदर। 6 वॉल्यूम इसने ट्रांसलेट किए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। शी वॉज अ ग्रेट कहते हैं ना कंट्रीब्यूटर थी, ट्रांसलेटर थी और ग्रेट पर्सनैलिटी थी। इसी तरह हेलन लुई पॉटर थी, ठीक है। अब क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर जो इसके अपने नहीं है, इसी तरीके से जो हेलन लुई पॉटर थी, इसी तरह जो जेन स्टर थी, वेला मोयर थी, ये सारे के सारे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की जर्मन लिटरेचर के अंदर, जो लिटरेचर की कीवर्ड्स थे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए, ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट नेम था सुजैन जेल लेवन। अब ये जो पर्सनैलिटी थी इसने बेसिकली एक नई डिबेट का आगाज़ किया। शी बेसिकली क्रिएटेड द न्यू वर्क फ्रॉम द फेमिनिस्ट perspective when translating the male discourse। जब मेल डिस्कोर्स किया जाए तो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे इसने जो इम्पोर्टेंट इशू अराइज किया वो था बिट्रेयल ऑफ वुमेन के हवाले से था। अब इसने जो सुजैन थी इसने अपने वर्क को कोलैबोरेट किया था इन्फेंटे के वर्क के साथ, उसके वर्क को मिलाया उसको करने के बाद एंड डिस्कस अबाउट द बिट्रेयल ऑफ द वुमेन, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में थी, इट इज़ नॉट ओनली द लेवन इटसेल्फ कॉन्फिडेंस बट आल्सो द अवेयरनेस ऑफ द बिट्रेयल। किस तरह ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर ट्रांसलेशन करते बिट्रेयल किया जाता है, ठीक है, उसको उसने डिस्कस किया। और इसके अलावा ट्रांसलेशन के अंदर मेल डिस्कोर्स को, इनके बारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनको हाईलाइट किया। द सूजन जो थी बेसिकली यूज्ड ऑल द वेज ऑफ री राइटिंग मैनिपुलेशन एंड बीट्रेल। हर वो जो वर्क था जिसके थ्रू वो हाईलाइट कर सकती फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी को, वीमेन के जो राइट्स उन ट्रांसलेटर को की आइडेंटिटी, उसकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन को अपराइट कर सकते थे, अपग्रेड कर सकते। उसने वो ये सारा वर्क किया। इस चाहे वो री राइटिंग थी, मैनिपुलेशन था, बीट्रेल के टॉपिक्स थे, इन्फेंटेस वर्क इन हर ओन फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट। उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्फेंटे के जो वर्क्स थे लिटरेचर के अंदर जितना उसने काम किया उसको कोलैबोरेशन करके, उसका मर्जर करके उसने इन इश्यूज को हाईलाइट किया। दिस इज ऑल अबाउट दैट ट्रांसलेशन एंड द जेंडर, और इसे हम फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसमें वो सारे टॉपिक डिस्कस किए गए कि क्या क्या ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर, लिटरेचर के अंदर औरतों की क्या कंट्रीब्यूशन रही थी। सुजैन थी, बावरा थी, इसी तरीके से
जो थी शेरी साइमन, ये सारे के सारे फेमस नेम है। थैंक यू वेरी मच।